वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रेजेंट टेंस का सेकंड काइंड प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। ये इसी को कहा जाता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसका सेकंड जो है स्ट्रक्चर की बात करेंगे या सेकंड सेंटेंस फॉर्म की बात करेंगे, नेगेटिव सेंटेंस फॉर्म में। ओके, किसको कहा जाता है इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। मैंने पिछले वीडियो में प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के एफर्मेटिव सेंटेंस यानी फर्स्ट सेंटेंस फॉर्म जो था वो एफर्मेटिव सेंटेंस पर जो है डिस्कस किया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इसके नेगेटिव सेंटेंस फॉर्म में की। ओके, आप जैसा कि जानते हैं कि प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस या कॉन्टिन्यूअस टेंस कहा किसको जाता है, कहा जाता है किसको, यदि किसी हिंदी सेंटेंस के वर्ब के अंत में रहा है, रहे हैं, रही है लगा रहता है तो वो क्या कहलाता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस कहा जाता है। ओके, आप जान रहे हैं इसका रिकॉग्निशन जो है, पहचाना का रूल ऑफ रिकॉग्निशन आप जान चुके हैं, पहचान चुके हैं। ओके, तो इसको हम बनाने के क्या नियम है, ओके, रूल क्या है इसका। ओके, इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस जो है V4 प्लस V1 प्लस V1 मीन्स क्या हो गया, ING ऐड करेंगे। ओके, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इस पर हम लोग जो है इस जितने सारे जो है 10 मैंने आपके लिए जो है लाया है आज। ओके, 10 पॉइंट इस पर जो है हम लोग पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे कि इसको इंग्लिश में कैसे बनाया जाता है या किस तरह से बोलेंगे। ओके, तो नेगेटिव सेंटेंस जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, नेगेटिव मीन्स नहीं होता है, क्या होता है नहीं। तो ऐसा हिंदी का ऐसा सेंटेंस जिसके वर्ब के अंत में रहा है, रहे हैं, रही है लगा रहे, ओके, और साथ में क्या लगा रहे, उसमें नहीं भी लगा रहे, तो उसको हम नेगेटिव सेंटेंस कहेंगे। ओके, जैसे एग्जांपल में देखेंगे, मैं तुम्हारे जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहा हूं, तो यहां जो नहीं दिख रहा है, ओके, क्या नहीं दिख रहा है, यही नहीं क्या है, यही नेगेटिव सेंटेंस है। ओके, जैसे वो तुम्हारे लिए आंसू नहीं बहा रही है, तो इसमें भी नहीं है। ओके, तो ये क्या हो गया, ये नेगेटिव सेंटेंस है, इसी को क्या कहा जाता है, नेगेटिव कहा जाता है। ओके, आप समझ रहे हैं। ओके, तो इस तरह का मैं तुम्हारे पीछे अपना कीमती समय बर्बाद नहीं करना चाह रहा हूं, आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो इस तरह का सेंटेंसेस को हम कैसे इंग्लिश में बनाएंगे, इस पर जो है हम लोग डिटेल से जो है डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ओके, तो जैसा कि जानते हैं कि स्ट्रक्चर इसका सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट किसको कहा जाता है। अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो आप देख लेंगे, ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि सब्जेक्ट किसको कहा जाता है, वर्ब किसको कहा जाता है और ऑब्जेक्ट किसको कहा जाता है। सब्जेक्ट कहा जाता है काम करने वाले को, क्या, काम करने वाले को। ओके, हेलो, काम करने वाले को सब्जेक्ट किसको कहता है, काम करने वाले को। तो काम करना जो है इसमें कौन है, मैं तुम्हारे जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहा हूं, तो इसमें जो है खिलवाड़ करना नहीं चाह रहा है या नहीं कर रहा है, कौन नहीं कर रहा, मैं, तो ये सब्जेक्ट हुआ। ओके, तो यहां सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगा देंगे आई, तो यहां ये क्या हो गया, मैं जो है क्या हो गया, यही सब्जेक्ट है। ओके, सब्जेक्ट आई अगर होता है तो आई के साथ हमेशा यूज होगा इज एम आर में से सिर्फ एम का प्रयोग करेंगे, किसका यूज करेंगे, एम का। ओके, तो इन तीनों में से आपको लगाना था, सब्जेक्ट के बाद इज एम आर में से तीनों में से किसी एक को लगाना था। आप सीख चुके हैं, जान चुके हैं, पहले से जानते हैं कि आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है, तो आई एम लगा लिए। उसके बाद जो है नॉट का यूज करना है, हमारा स्ट्रक्चर कह रहा है, स्ट्रक्चर के अनुसार हम जो है आगे बढ़ेंगे। तो आई एम नॉट, ओके, उसके बाद वर्ब है, वर्ब का जो है जिस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ओके V1 और V5 का प्रयोग किया जाता था, किसका, V1 और V5 का प्रयोग किया जाता था, ठीक उसी तरह जो है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम लोग V4 का प्रयोग करेंगे। ओके, इसको हम भूल जाएंगे, किसको, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो स्ट्रक्चर हमारा होता था या सिंपल प्रेजेंट में जो हमारा स्ट्रक्चर हुआ करता था या वर्ब का काइंड जो होता था, उसको हम जो काइंड का फॉर्म, जो वर्ब का जो फॉर्म होता था, उसको हम कुछ देर के लिए भूल जाएंगे। ओके, हमको याद करना होगा, जो जब भी हम अगर हम यूज़ करेंगे, जब भी यूज़ करना है हमको, रहा है, रही है में, तो हम हमेशा V4 का यूज करेंगे, वर्ब का चौथा रूप का यूज करेंगे, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करेंगे। ओके, तो यहाँ जो है जैसे देख भी पा रहे हैं कि मैंने यहाँ भी लिख दिया है कि V1 प्लस ING, यानी V1 में जो है ING ऐड कर देना है। ओके, तो यहाँ देख रहे हैं कि मैं तुम्हारे जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहा हूँ, तो इसमें आपका सब्जेक्ट आपको पता चल गया, एक्सिलरी वर्ब, इसको इज एम आर को एक्सिलरी वर्ब कहा जाता है, इसको यूज कर लिए, नेगेटिव का जो है नॉट यूज कर लिए, उसके बाद वर्ब। तो सब्जेक्ट जो काम करता है उसी को वर्ब कहा जाता है। तो काम क्या नहीं कर रहा है, ओके, खिलवाड़, ओके, खिलवाड़ नहीं कर रहा है, तो ये खिलवाड़ करना जो है वर्ब है, खिलवाड़ करना क्या हो गया, वर्ब है। तो इसको खिलवाड़ करना को इंग्लिश में कहा जाता है फिलेंडर, क्या कहा जाता है, फिलेंडर। तो इसमें फिलेंडर में क्या लगा देंगे आप, फिलेंडर में ING लगा देंगे, क्या V1 हो गया, ये
फिलेंडर क्या हो गया, V1 हो गया, और इसमें ING लगा देंगे यानी फिलेंडरिंग। ओके, फिलेंडर हो गया यहाँ से फिलेंडरिंग। ओके, ये तो फिलेंडरिंग हो गया, या आप लिख सकते थे मेस मिस होता है जो है खिलवाड़ करना, MESS। ओके, गड़बड़ करना आपकी ज़िंदगी के साथ। ओके, तो यहाँ पे मेसिंग भी लगा सकते थे, ये V1 होता है, यहाँ से V1। ओके, यहाँ से V1 और इसमें ऐड कर दिए ING। ओके, ING, तो इन दोनों में से कोई एक लगाना था। ओके, तो आई एम नॉट फिलेंडरिंग, जो आपको अच्छा लगेगा उसको आप यूज़ कर सकते हैं, आई एम नॉट फिलेंडरिंग या मेसिंग। ओके, अगर फिर तुम्हारे ज़िंदगी के साथ को इंग्लिश में कहा जाता है विथ योर लाइफ। क्या हो गया, विथ योर लाइफ, मैं तुम्हारे ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहा हूँ। आई एम नॉट फिलेंडरिंग विथ माई लाइफ, योर लाइफ, तुम मेरे ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे हो। यू आर नॉट फिलेंडरिंग विथ माई लाइफ। ओके, इस तरह का हम इंग्लिश बनाएंगे। वो तुम्हारे लिए आंसू नहीं बहा रही है, तो हम इसमें जानना, सबसे पहले हमको जानकारी होगा या पता लगाएंगे कि सब्जेक्ट कौन है। तो सब्जेक्ट कहा जाता है काम करने वाले को। ओके, तो आंसू बहाने वाली कौन है, आंसू नहीं बहाने वाली कौन है, तो वो है, वह तुम्हारे लिए आंसू नहीं बहा रही है। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, इसको जो बनाएंगे यहाँ से देख लेंगे। ओके, वह तुम्हारे लिए आंसू नहीं बहा रही, तो सब्जेक्ट वो है और लड़की है, रही है, तो सी इसके साथ यूज़ करेंगे। तो सी के साथ जो है इज और एम आर में क्या लगेगा, तो आप जान रहे हैं कि एम जो है सिर्फ आई के साथ लगता है। किसके साथ लगता है, आई के साथ, यानी आपको इज और आर में ही जो है आपको याद करना होगा कि इज किसके साथ लगा जाता है। इज हमेशा जो है पुलर नंबर के साथ आर लगाया जाएगा। ओके, और सिंगुलर नंबर के साथ इज का प्रयोग किया जाएगा। सिंगुलर नंबर मीन्स सिंगुलर नंबर में आपको इज का प्रयोग करना है, यानी सिंगुलर मीन्स एक, जिसमें एक का बोध होगा। ओके, उसमें हम जो है थर्ड पर्सन हो तो उसके साथ हम इज का प्रयोग करेंगे, और पुलर नंबर होगा तो आर का प्रयोग करेंगे, और आई के साथ तो आप सीख चुके हैं कि एम का प्रयोग करेंगे। ओके, तो वो तुम्हारे लिए आंसू नहीं बहा रही है, तो ये सिंगुलर नंबर है और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो इसके साथ इज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इज, तो सी इज। ओके, सी इज लगा दिए, उसके बाद आगे क्या लगाना है, इज एम आर में से एक लगा दिए, नोट लगाना है। ओके, नोट। ओके, और फिर वर्ब किसको कहा जाता है, वर्ब कहा जाता है काम करने वाला, जो काम करता है या यहाँ पे नहीं कर रहा है। ओके, नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, तो वह तुम्हारे लिए नहीं, क्या नहीं कर रही है, तो आंसू नहीं बहा रही है। ओके, तो बहाना का इंग्लिश होता है सेड। क्या होता है, SED, सेड मीन्स होता है बहाना। ओके, तो अगर हम इसमें ING जोड़ेंगे तो DD हो जाता है, तो यहाँ पे V1 था, इसमें ING जोड़ दिए तो शेडिंग हो गया। तो सी इज नॉट शेडिंग, है ना। क्या नहीं बहा रही है, क्या नहीं बहा रही है, ऑब्जेक्ट लगाना है। ओके, सब्जेक्ट लगा दिए, इज एम आर लगा दिए, नॉट लगा दिए, वर्ब में ING जोड़ दिए। ओके, बिफोर लगा दिए। अब ऑब्जेक्ट कहा किसको जाता है, ऑब्जेक्ट कहा जाता है जिस पर असर पड़ता है, यानी जो काम जिस पर असर पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है। तो इफेक्ट किस पर पड़ रहा है, क्या नहीं बहा रही, आंसू नहीं बहा रही है, आंसू का इंग्लिश होता है टीयर्स। ओके, तो सी इज नॉट शेडिंग टीयर्स। ओके, और किसके लिए, तुम्हारे लिए। ओके, तुम्हारे लिए, फॉर यू। ओके, तो इस तरह से बहुत इजी हो जाता है बनाने के लिए। अगर आप जो है, अगर सब्जेक्ट और वर्ब इतना आपको बताने के बाद भी अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं, या अगर आप जो है आप अगर कंफ्यूज हो रहे हैं कि सब्जेक्ट किसको कहा जाता है, वर्ब किसको कहा जाता है, ऑब्जेक्ट किसको कहा जाता है, तो कन्फ्यूजन अगर बना नहीं पा रहे हैं, कन्फ्यूजन फिर भी अभी है, तो आप जो है इस तरह से भी बना सकते हैं। सबसे पहले जो है आप इधर से चलेंगे, ये एकदम 100% ये जो है ट्रिक काम नहीं करेगा। ओके, एक ट्रिक आपको बता रहा हूँ। ओके, लेकिन 90% से अबव में काम करेगा। ओके, तो मैं तुम्हारे पीछे अपना वो तुम्हारे लिए, इधर से चलेंगे हम, वो का यूज़ कर दिए, उसके बाद इधर से चलेंगे तो ही है का इंग्लिश इज होता है, बहा रही है, उसके बाद नोट लगाना था, नोट लगा दिए, उसके बाद बहाना, आंसू बहाना का होता, आंसू बहाना का शेडिंग हो गया, नोट लगा दिए, ये आंसू यहाँ होता। ओके, नहीं लगा दिया, तुम्हारे लिए जो है फॉर यू। तो इस तरह से इंग्लिश आप इधर से ही बना सकते हैं। नेक्स्ट बनाएंगे थर्ड फॉर्म को देखेंगे। ओके, थर्ड फॉर्म में तुम्हारे पीछे अपना कीमती समय बर्बाद नहीं कर रहा हूँ, तो इसको जो है कर नहीं रहा हूँ, यानी करना नहीं चाह रहा हूँ। इस तरह का भी सेंटेंस, मैं तुम्हारे पीछे अपना कीमती समय बर्बाद नहीं करना चाह रहा हूँ। तो इसको आप कैसे बनाएंगे, तो आपको पता है सब्जेक्ट आई है, तो आई के साथ एम लगेगा। ओके, आई एम, उसके बाद नोट लगा देंगे, आई एम नॉट, हमारा स्ट्रक्चर कह रहा है आई एम नॉट। उसके बाद जो है अब वर्ब देखेंगे, तो इसमें वर्ब जो है जिसमें रहा रही जुड़ा रहता है वही मेन वर्ब है। ओके, इसमें दो वर्ब है, बर्बाद करना और चाहना और बर्बाद करना। ओके, ये जो है वर्ब, एक यहाँ वर्ब
वर्ब है कि यहाँ वर्ब है। तो लास्ट वाला को आप देखेंगे पहले। लास्ट वाला जो है क्या है, चाहना। चाहना का इंग्लिश होता है वांट। ओके, वांट में ये V1 हो गया। ओके, और इसमें जोड़ देंगे ING, तो वांटिंग, आई एम नॉट वांटिंग। ओके, उसके बाद बर्बाद करना, यानी दोनों वर्ब में दोनों वर्ब का यूज़ करना है। पहले इधर से जाना है तो बर्बाद करना का वेस्ट होता है, क्या होता है, वेस्ट। ओके, और दोनों वर्ब के बीच में हम टू का प्रयोग कर देंगे, यूज़ कर देंगे। तो आई एम नॉट वांटिंग टू वेस्ट। ओके, और उसके बाद जो है अपना कीमती समय। ओके, अपना कीमती समय, वेस्ट माई जो है माई प्रीशियस टाइम। प्रीशियस का मतलब होता है कीमती समय। ओके, माई प्रीशियस टाइम। और तुम्हारे पीछे बिहाइंड यू। तुम्हारे पीछे का इंग्लिश क्या होता है, बिहाइंड यू, BEHIND, बिहाइंड यू। तो इस तरह से आप बहुत बड़ा से बड़ा सेंटेंस, लॉन्ग सेंटेंस आप जो है बना सकते हैं। अगर स्ट्रक्चर पर ध्यान देंगे, मेरे वीडियोस को, सारे वीडियोस को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। ओके, तो आई एम नॉट वांटिंग टू वेस्ट माय प्रीशियस टाइम बिहाइंड यू, इस तरह से इंग्लिश बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे। आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो इसमें सब्जेक्ट कौन है, सब्सक्राइब करने वाले कौन नहीं है। ओके, काम करने वाले को सब्जेक्ट कहा जाता है, तो सब्सक्राइब करने वाले कौन नहीं है, आप लोग हैं। ओके, तो आप लोगों का इंग्लिश क्या होता है, यू। अगर हम इसको बनाएंगे, इस सेंटेंस को बनाएंगे। ओके, तो यू के साथ क्या लगेगा, आर लगेगा। पुलर नंबर है, पुलर नंबर यू जो है एक से अधिक के लिए यूज़ किया जाता है। तो पुलर नंबर पे मैंने बात किया था कि पुलर नंबर के साथ आर लगेगा। ओके, तो यू के साथ हमेशा आर लगेगा। ओके, याद ये भी रखना होगा। तो यू आर, उसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, यू आर नॉट। ओके, यू आर नॉट हो गया। उसके बाद जो है यू आर नॉट लगा दिए, नेगेटिव लगा दिए, यू आर नॉट। उसके बाद जो है वर्ब का यूज़ करना है। तो वर्ब कौन है, सब्सक्राइब करना। क्या करना, यानी आप लोग, यानी सब्जेक्ट क्या नहीं चाह रहा, सब्सक्राइब नहीं करना चाह रहा। तो सब्सक्राइब करना को इंग्लिश में कहा जाता है, क्या कहा जाता है, सब्सक्राइब करना को, सब्सक्राइब को करना का को इंग्लिश में सब्सक्राइब ही कहा जाता है, सब्सक्राइब। ओके, सब्सक्राइब। तो इसमें ING लगा देंगे, क्या लगा देंगे, सब्सक्राइब V1 है। ओके, V1 में क्या लगा देंगे, ING लगा देंगे। तो यू आर नॉट सब्सक्राइबिंग। ओके, उसके बाद मेरे यूट्यूब चैनल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, माई यूट्यूब चैनल, माई यूट्यूब चैनल। आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो कैसे बनाएंगे, यू आर नॉट जो है, यू आर नॉट सब्सक्राइबिंग माई यूट्यूब चैनल। ओके, तो बहुत इजी है, आप इसको भी जो है लिख लेंगे। ओके, नोट डाउन कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। ओके, देखिए फिफ्थ पॉइंट को, आजकल के लोग भूख से नहीं मर रहे हैं। ओके, आजकल के लोग भूख से नहीं मर रहे हैं, तो इसको आप कैसे बनाएंगे। ओके, यहाँ से डायरेक्ट देखते हैं। ओके, तो आजकल के लोग को इंग्लिश में कहा जाता है द पीपल ऑफ दिस डेज। क्या कहा जाता है, द पीपल ऑफ दिस डेज, द people of these days। ओके, the people of these days। अगर हम इसमें बनाएंगे आजकल के बच्चे, द चिल्ड्रेन ऑफ दिस डेज, आजकल के नेता। ओके, द लीडर्स ऑफ दिस डेज, इस तरह से इंग्लिश बनाएंगे। ओके, तो द पीपल ऑफ दिस डेज। ओके, तो द पीपल ऑफ दिस डेज के साथ जो है ये सब्जेक्ट पता चल गया, क्योंकि आजकल के लोग ही ना भूख से मर रहे हैं। भूख से मरने वाला कौन है, नहीं मर रहे हैं, कौन नहीं मरने वाले हैं, तो आजकल के लोग मर रहे हैं। यहाँ से जो ये सब्जेक्ट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका, यही सब्जेक्ट हो जाएगा, समझे। तो सब्जेक्ट अगर आजकल के लोग हो गया, यहाँ सब्जेक्ट आजकल के लोग जो है, ये सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट है लोग जो है पुलर नंबर है। कौन नंबर है, पुलर नंबर। पुलर नंबर एक से अधिक, तो लोग तो एक में नहीं होता है, एक से अधिक को लोग कहा जाता है। ओके, तो एक से अधिक के लिए क्या का यूज़ किया जाता है, आर का यूज़ किया जाता है, और उसके बाद नोट लगा देंगे। तो द पीपल ऑफ दिस डेज आर नॉट। ओके, उसके बाद जो है वर्ब खोजेंगे। वर्ब कौन है, भूख से मरना। ओके, क्या करना, भूख से मरना। तो भूख से मरना को इंग्लिश में कहा जाता है डाइंग। डाइंग में से मरना होता है, तो इसमें डाइंग हो जाएगा। ओके, DYING, तो ये V4 हो गया। ओके, हम लोग जो है प्रेजेंट इम्परफेक्ट या कॉन्टिन्यूस टेंस में हम लोग क्या किसकी चर्चा करेंगे, V4 का प्रयोग करेंगे। तो उसके बाद द पीपल ऑफ दिस डेज आर नॉट डाइंग ऑफ हंगर। ऑफ हंगर मतलब भूख से मरना। ओके, भूख से। ओके, भूख से, ऑफ डाइंग ऑफ हंगर मतलब भूख से मरना। तो द पीपल ऑफ दिस डेज आर नॉट डाइंग ऑफ हंगर। ओके, यानी भूख से नहीं मर रहे हैं। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, तुम्हारी यादें मुझे परेशान नहीं कर रही है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे। ओके, तुम्हारी यादें मुझे परेशान नहीं कर रही है। तो तुम्हारी यादें, यहाँ सब्जेक्ट का आप जो है कंफ्यूज होइएगा। सब्जेक्ट होता क्या है, आई, यू, दे, इस तरह का आप देख पा रहे हैं। ओके, आजकल के नेता, तो लेकिन यहाँ तुम्हारी यादें, ये तुम नहीं है, यहाँ सब्जेक्ट तुम नहीं है, यानी सब्जेक्ट कहा जाता है काम करने वाले को, यानी परेशान करने वाला कौन है, तुम्हारी यादें हैं। यहाँ परेशान करने वाला कौन है, तुम्हारी यादें, यही सब्जेक्ट हो गया। यानी तुम नहीं है, याद नहीं है, तो तुम्हारी यादें का क्या हो जाता है, योर मेमोरीज। क्या हो जाता है, योर मेमोरीज। ओके, मेमोरीज, योर मेमोरीज,
MEMORIES, योर मेमोरीज। उसके बाद जो है एक से अधिक है, यादें हैं, याद नहीं है। ओके, तो यादें हैं तो ये पुलर नंबर है। ओके, यहाँ पे एस लगेगा तो एस लगेगा, अगर सब्जेक्ट पुलर होगा तो हमारा वर्ब भी पुलर होगा। जैसे मान लीजिए बॉय सिंगुलर नंबर है। ओके, अगर सब्जेक्ट है लड़का खेल रहा है तो द बॉय इज, क्या बोलेंगे, बॉय इज प्लेइंग, क्या लगाएंगे, बॉय इज प्लेइंग, क्योंकि ये सिंगुलर नंबर है। कौन नंबर है, ये सिंगुलर। बॉय कौन नंबर है, सिंगुलर नंबर है। लेकिन अगर रहता बॉयज, ओके, बॉयज जो है पुलर नंबर है, एक से अधिक है, पुलर नंबर है, तो इसके साथ क्या लगता, बॉयज आर प्लेइंग, लड़के खेल रहे हैं। आप समझ रहे हैं, हमको लगता है इज एम आर, आप समझ गए कि इज और एम कहाँ लगाया जाता है। ओके, तो बॉय जो है सिंगुलर था, इसलिए जो है क्या लगा, इसलिए जो है इज लगा, क्या लगा, इज लगा, सिंगुलर नंबर। और बॉयज हो गया, एक से अधिक हो गया, ओके, इसलिए आर लगा, तो सिंगुलर नंबर। तो यहाँ देखेंगे आप, इसमें देखेंगे योर मेमोरीज, तो योर मेमोरीज आपकी यादें एक से अधिक है, इसलिए यहाँ पे आर लग जाएगा। उसके बाद नोट लगाएंगे। ओके, नोट लगा दिए, हमारा स्ट्रक्चर कह रहा है नोट लगाना है। उसके बाद वर्ब, तो वर्ब कौन है, परेशान करना। परेशान करना का इंग्लिश होता है डिस्टर्ब। ओके, डिस्टर्ब। ओके, तो डिस्टर्ब में क्या लगा देंगे, V1 है। ओके, V1 है, I लगता है यहाँ पे डिस्टर्ब में। ओके, ING लगा देंगे इसमें, है ना। तो डिस्टर्बिंग, योर मेमोरीज आर नॉट डिस्टर्बिंग मी। ओके, आपकी मुझे याद नहीं कर रही, मतलब मुझे परेशान नहीं कर रही है, आपकी यादें मुझे परेशान नहीं कर रही है। ओके, वो तुम्हारे लिए नहीं संवर रही है। ओके, वो तो अब मैं जो है आप लोगों के लिए जो है बना रहा हूँ। ओके, वो तुम्हारे लिए नहीं संवर रही है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे। ओके, इसको बना देते हैं हम। हाँ, वह का इंग्लिश होता है सी। ओके, उसके बाद इज लगा देंगे, अकेले है, उसके बाद नोट लगा देंगे, सी इज नॉट। ओके, और संवरना का इंग्लिश होता है एडोनाइज। क्या होता है, एडोनाइज, याद रखेंगे आप। संवरना को एडोनाइज कर सकते हैं, या एडोर्निंग कह सकते हैं, या ग्रूमिंग कह सकते हैं। ओके, तो एडोनाइज में ई हट जाएगा। ओके, जैसे ही ई लास्ट में आता है तो ING लगता है तो ई हट जाता है। ओके, यही कहना चाह रहा था मैं यहाँ। ओके, तो सी इज़ नॉट एडोनाइजिंग, और तुम्हारे लिए का इंग्लिश होता है फॉर यू। ओके, क्या हो जाता है, फॉर यू। ओके, तो इस तरह से आप लॉन्ग से लॉन्ग सेंटेंस को बना सकते हैं। ओके, मैंने आप लोगों के लिए 3 सेंटेंस जो है 3 सेंटेंसेस छोड़ा है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके इसको बनाएंगे। ओके, वे लोग तुम पर विश्वास नहीं करना चाह रहे हैं, वह आदमी पैसों के पीछे नहीं भाग रहा है। ओके, आजकल के नेता गरीबों की मदद करना नहीं चाह रहे। इसमें 3 वर्ब है, 3 वर्ब वाला भी आप मेरे पिछले वीडियो को जरूर देखेंगे तो समझ में आएगा। फर्स्ट 1 वर्ब रहेगा तो कैसे बनाएंगे, 2 वर्ब रहेगा तो कैसे बनाएंगे, 3 वर्ब रहेगा तो कैसे बनाएंगे। अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। ओके, अगर आप देखते रहिए मेरे वीडियोज़ को, आप इंग्लिश बोल पाएंगे, इंग्लिश सीख जाएंगे आप। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।